गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी सेकंड में चैप्टर फर्स्ट का बुक में पढ़ेंगे वाक्य रचना में पदक्रम और अन्विति। तो पहले हम देखते हैं पदक्रम। पदक्रम किसे कहते हैं? कर्ता, कर्म विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि पद सामान्य रूप से वाक्य में जिस क्रम में आते हैं उसे पदक्रम कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कर्ता, कर्म विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण को जब सामान्य रूप से वाक्यों के जिस क्रम में रखा जाता है उसे पदक्रम कहते हैं। जैसे हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया आती है। पहले कर्ता, कर्म, फिर क्रिया। जैसे माताजी समाचार पत्र पढ़ती हैं। अब इसमें इसका पदक्रम क्या है? माताजी समाचार पत्र पढ़ती हैं तो पहले कर्ता यानी कर्ता कौन है? माताजी। समाचार पत्र क्या है? कर्म है। और पढ़ती हैं, पढ़ती क्या है? क्रिया। तो इस पदक्रम में पहले कर्ता, कर्म, उसके बाद क्रिया है। वाक्य रचना में पदक्रम में थोड़ा सा अंतर हो जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका है रागिनी राहुल को पुस्तक देती है। अब यहाँ पर आपका जो वाक्य है वह सही है, किंतु यदि इसी को हमने उलट दिया, पुस्तक रागिनी राहुल को देती है, तो यहाँ पर ये वाक्य का सही पदक्रम नहीं है। वाक्य बनाते समय पदक्रमों का विशेष महत्व होता है। अब दूसरा है अन्विति। अन्वित किसे कहते हैं? वाक्य किसी एक संज्ञा पद के लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार किसी दूसरे पद में समान परिवर्तन होना क्या कहलाता है? अन्वित कहलाता है। वाक्य के किसी एक संज्ञा पद के लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार किसी दूसरे पद में समान परिवर्तन होना अन्वित कहलाता है। हिंदी भाषा के वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की संज्ञा या सर्वनाम के साथ, विशेषण की तथा संबंध कारक की उसके संबंधों के साथ अन्वित होती है। भाषा के वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की अन्वित होती है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण की अन्वित होती है तथा संबंध कारक की उसके संबंधों के साथ अन्वित होती है। तो पहले हम देखते हैं कर्ता या कर्म और क्रिया की अन्विति। कर्ता या कर्म और क्रिया की अन्विति। तो कर्ता क्रिया की अन्विति है कि यदि किसी कर्ता के बाद किसी परसर्ग यानी कारक चिन्ह, यदि कर्ता के बाद किसी परसर्ग का प्रयोग ना हुआ हो तो क्रिया की अन्विति कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। जैसे राहुल अंजलि के घर जाता है। आपने देखा कि कर्ता के बाद यदि किसी परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह का प्रयोग ना हुआ है तो क्रिया की अन्वित किसके अनुसार होती है? कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। राहुल अंजलि के घर जाता है तो यहाँ कर्ता कौन है? राहुल। राहुल के बाद किसी भी परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो क्रिया की अन्वित किसके अनुसार होगी? लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार। तो राहुल अंजलि के घर जाता है। सरिता किताब पढ़ती है। सरिता किताब पढ़ती है। अब यहाँ क्या है? यहाँ भी कोई परसर्ग नहीं है, कोई कारक चिन्ह नहीं है। लड़कियाँ कहानी सुन रही हैं। इस वाक्य में भी कोई परसर्ग नहीं है। तो जब यहाँ पर परसर्ग नहीं है कर्ता के बाद, यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो इसका प्रयोग
लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हुआ है। अब है कर्म क्रिया अन्विति। कर्म और क्रिया की अन्विति। यदि कर्ता के साथ ने अथवा कोई और परसर्ग हो और कर्म या पूरक के साथ कोई परसर्ग ना हो तो क्रिया की अन्विति कर्म या पूरक के साथ होती है और क्रिया का लिंग और वचन उसके अनुसार होता है। अभी आपने पढ़ा कर्ता के साथ अन्विति, अब है क्रिया कर्म अन्विति। अब यहाँ दिया है कि यदि कर्ता के साथ ने क्या है, परसर्ग है अथवा कोई और परसर्ग हो, यानी ने हो या कोई और कारक चिन्ह हो, तो कर्म या पूरक के साथ कोई परसर्ग ना हो तो क्रिया की अन्विति कर्म या पूरक के साथ होती है और क्रिया का लिंग और वचन उसके अनुसार होता है। जैसे भारत ने मैच जीता। अब यहाँ पर कर्ता के बाद क्या है, परसर्ग है। क्या परसर्ग है? ने। तो भारत ने मैच जीता क्या है, कर्म क्रिया। अब इसका प्रयोग किसके साथ हुआ है, क्रिया की लिंग और वचन के अनुसार हुआ है। ईशिता को तेज बुखार था। ईशिता को तेज बुखार था। अब यहाँ पर कौन सा परसर्ग है, को। ईशिता को, तो ईशिता को तेज बुखार था। अब यहाँ जो कर्म की अन्विति किसके साथ हुई है, कर्म के साथ हुई है और इसका क्रिया का लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग हुआ है। अब आपका है निरपेक्ष अन्विति। निरपेक्ष अन्विति क्या है, जब वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग होता है तो क्रिया की अन्विति इनमें से किसी के भी साथ नहीं होती। जब वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग होता है तो क्रिया की अन्विति किसी के साथ नहीं होती है और क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होती है। जैसे माताजी ने बच्चों को नहलाया। अब यहाँ कर्ता क्या है, माताजी, कर्म क्या है, बच्चों को। तो माताजी ने यहाँ भी परसर्ग लगा है, बच्चों को यहाँ भी परसर्ग लगा है। तो यहाँ जो अन्विति है वह किसी के साथ नहीं होगी और इसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होगा। माताजी ने बच्चों को नहलाया। पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब यहाँ कर्ता कौन है, पुलिस, कर्म क्या है, चोर। तो पुलिस ने, यहाँ आपका ने परसर्ग है, चोर को यहाँ को परसर्ग है। यहाँ पर किसी अन्वित का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि इसका प्रयोग पुल्लिंग एक वचन में हुआ है। पुलिस ने चोर को पकड़ा।